हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ मिशन जेई बैच। तो प्रीवियस वीडियो में हम मैथ में परसेंटेज टॉपिक को पढ़ रहे थे। परसेंटेज में हमने बहुत सारे वीडियो को बना दिया, जैसे रेशियो मेथड के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सक्सेसिव मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, एवी रूल क्या है। तो अगर आप वो सब वीडियो अगर नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपके परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर पर जो नेक्स्ट टाइप बनता था, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इस पे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक को हम शॉर्ट तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं, पर दूसरे में रेशियो मेथड अप्लाई करना जरूरी होता है। तो आज हम दूसरा मेथड सीखेंगे, जिसमें रेशियो मेथड के कॉन्सेप्ट से हम आसानी से वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में हम आदित्य रंजन सर के प्रैक्टिस सीट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर आदित्य रंजन सर के हमने प्रैक्टिस सीट को पूरा निकलवा लिया है, उसी को हम सॉल्यूशन करते हैं हर वीडियो में और आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो 64 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर जो 64 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर में सेकेंड टाइप पर बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रोटी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। बजट को बनाए रखने के लिए यानी एक्सपेंडिचर को बनाए रखने के लिए कैटरीना इस रोटी की खपत को 20% तक कम कर देती है। इस रोटी के कारण खर्च में वृद्धि क्या हुई, ये निकालना है। यानी कि यहाँ पर हमारा प्राइस में वृद्धि दिया हुआ है और कह रहा है बजट को सेव रखना, बजट बढ़ाना नहीं है, यानी कि खर्च बढ़ाना नहीं है और अपने खपत को कम करना। अगर प्राइस में वृद्धि हुई तो खपत को ही कम करना है, ताकि हमारा बजट सेम रहे। तो कितना हम इस पर खर्च में वृद्धि हुआ होगा जो निकालना है यहाँ पर, ठीक है। बजट यहाँ पर गिवन क्या है ये पहले पता करेंगे। तो 64 नंबर क्वेश्चन में हमारा पहले क्या दिया हुआ है कि रोटी की कीमत में 25% की वृद्धि, यानी अब 64 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये 64 नंबर क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे ये समझिए। तो यहाँ देखिए 64 नंबर क्वेश्चन में कह रहा था कि रोटी की कीमत में 25% की वृद्धि, यानी प्राइस P = 25% की वृद्धि यानी प्लस 25%। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे इसको आसान बनाने के लिए, तो 1/4 होता है, ठीक है। तो ये प्लस हुआ, यानी प्राइस पहले 4 था तो अब कितना हो गया 5, है ना। ओल्ड और न्यू इस तरीके से हम निकाल लेंगे, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप कर ले जाना, ठीक। फिर क्या कर रहा है, कंजप्शन में ये वृद्धि करा है। बजट को बनाए रखने के लिए कैटरीना को इसकी रोटी की खपत को 20% तक कम कर देती है, यानी -20%। 20% कम करना मतलब -1/5 हो जाना, ठीक है। यानी 5 का 20% 1 कम हो गया, तो 5 में से 1 गया तो 4 हो गया। तो कह रहा है कि एक्सपेंडिचर में वृद्धि परसेंट ज्ञात कीजिए, यानी चेंज इन एक्सपेंडिचर। चेंज इन एक्सपेंडिचर = क्या हो जाएगा। तो एक्सपेंडिचर का हम फार्मूला प्रीवियस वीडियो में ही बताते आ रहे हैं कि एक्सपेंडिचर = प्राइस इंटू कंजप्शन होता है। तो हम प्राइस और कंजप्शन के वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 4 जा 20, यहाँ भी 5 4 जा 20 हो गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, 20 से 20 ही रहा, यानी कि चेंज नहीं हुआ। एक्सपेंडिचर में नो चेंज हुआ, यानी 0% का चेंज हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए में दिया हुआ था 0%, वही आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए में 0% लिखा हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक भी समझ में आया होगा, मगर हाँ ये वाला टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये भी बहुत आसान है ना। रेशियो मेथड अप्लाई करना है, प्राइस दिया है उसका, कंजप्शन जो दिया है उसका, एक्सपेंडिचर निकालना है, हम इस तरीके से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। बट हम यहाँ पर जो हम शॉर्ट ट्रिक बताए थे वो अप्लाई नहीं कर सकते। हम शॉर्ट ट्रिक किसमें बताए थे, कब बताए थे शॉर्ट ट्रिक, कि जब प्राइस और एक्सपेंडिचर में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दिया हुआ है तब हम कंजप्शन में इस तरीके से शॉर्ट में निकाल सकते हैं, ठीक है। 100 मान के कि 100 में कितना वृद्धि हुआ प्राइस में, कितना एक्सपेंडिचर में, तो कंजप्शन में क्या चेंजेस आएगा। बट जब प्राइस और कंजप्शन दिया हुआ एक्सपेंडिचर निकालना हो तो हम इस तरीके को फॉलो नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो आई होप आप समझे होंगे कि जब प्राइस कंजप्शन दिया हुआ और एक्सपेंडिचर निकालना हो तो हम सिर्फ रेशियो मेथड को ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु की कीमत में 23% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने उसकी खपत को इस प्रकार कम कर दिया कि उस पर होने वाला व्यय 5% अधिक था, ठीक है। परिवार ने वस्तु की खपत को कितने प्रतिशत की कम की, यहाँ देखिए अब उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ गया, यानी मिक्स है इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, प्राइस में वृद्धि हुई और व्यय यानी कि खर्च 5% अगर अधिक था तो खपत कितना
कम करना होगा। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं, तो शॉर्ट ही में बनाते हैं, ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम नहीं करेंगे और आपको भी शॉर्ट में ही बनाने से सिलेक्शन होगा, इसलिए शॉर्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि 100 मान लिए कि पहले मानो कि प्राइस 100 था और एक्सपेंडिचर भी 100 था, बट प्राइस में क्या हुआ, क्या कह रहा है 23% की वृद्धि, यानी 100 का 23%, 23 तो 123 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5% एक्सपेंडिचर भी अधिक था, तो कंजप्शन में चेंज इन कंजप्शन 123 से 105 हो गया, कितना का कम है 5 और 123 के बीच कितने का अंतर है, 105 और 123 के बीच 18 2 20 3 23, हाँ 18% का चेंजेस है ना, -18, यानी कंजप्शन में क्या हो गया 18 की कमी, किसके ऊपर 123 के ऊपर, निकालना क्या है परसेंटेज वैल्यू, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ देखिए 3 2 5 1 6, यानी 3 से कटेगा तो 3 से काट देंगे, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, यानी 600/41 है ना का डिक्रीज होगा, 600/41 इसका निकालेंगे। तो 600/41 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर एक बार में लगाएंगे, डिवाइड कर देते हैं 61 को 600 से, तो क्या हो जाएगा, एक बार में लगाएंगे 41 को, 41 हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 9 है ना, और ये क्या हो जाएगा 1 0। अब कितना बार में लगेगा, तो देखिए 4 4 16, 4 5 20 ज़्यादा हो जाता है, तो 41 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 16 4 और 4 4 16 164 हो जाएगा 4 बार में, 164 हो जाएगा 4 बार में। ठीक है, फिर 10 में से 4 जब सब्सट्रैक्ट करेंगे 10 में से 4 को, तो कितना बचेगा हमारा 6 बचेगा, 10 में से 4 सब्सट्रैक्ट हो गया 6 बचेगा, और यहाँ पर हमारा, और यहाँ पर हो जाएगा 8, 8 में से 6 गया 2 बचेगा, 1 कट गया, फिर डेसिमल बैठाएंगे 260 हो जाएगा। फिर कितने बार में लगेगा हमारा, तो यहाँ पर देखिए ये 260 हो गया, यहाँ क्या है 4 को 26 बनाना है, तो 4 छक 24, 6 बार में 24 आता है, तो हम 6 बार में लगाएंगे, 6 बार में लगाएंगे तो 4 छक 24, 240 846 हो जाएगा है ना, 6 बार में 6 है 24, हाँ 246 आ जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा हमारा यहाँ पर 4 बचेगा और ये कट जाएगा, यानी 14.6 जब हम सॉल्यूशन करते हैं डिवाइड करके तो कितना आता है 14.6 बार में, ये 14.6 बार में हमारा कट रहा है ना, डिवाइड हो रहा है, कितने आया इसका डेसिमल वैल्यू 14.6। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा 14.6, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 14.6%। ठीक है, 14.6%, ये ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप ये क्वेश्चन तो और आसान था, प्रीवियस वाला कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड था, कि दिया हुआ था प्राइस और एक्सपेंडिचर का इंक्रीमेंट और कंजप्शन का पूछ रहा था, शॉर्ट ट्रिक लगा दिया, आसानी से आंसर आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन, कि दाल की कीमत 25% बढ़ जाती है, एक व्यक्ति ने शुरुआत में 60 किलो दाल खरीदी, उसी पैसे में अब वह कितने किलो दाल खरीद सकता है। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट पर ये भी क्वेश्चन है, आसानी से भी बन जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 67 नंबर क्वेश्चन था हमारा। 67 नंबर क्वेश्चन में कह रहा था कि प्राइस 25% बढ़ी, प्लस 25% हो गया। फिर कह रहा है कि व्यक्ति ने शुरुआत में इनिशियल मतलब ख़रीदारी बाई किया, कितना कुछ लिख दो, मतलब उसमें लिखा है 60 kg। ठीक है, तो 60 kg इनिशियल बाई किया 60 kg, तो अब जब 25% की वृद्धि हुआ तो मतलब नया कितना खरीदेगा, समझने के लिए ऐसे लिख देना। उसके बाद 25% का वैल्यू 1/4, तो प्लस 1/4 हुआ है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। प्राइस कितना हुआ 4 से प्राइस कितना हुआ 4 से 5 हो गया है ना, ये ओल्ड था और ये न्यू, 4 से 5 हो गया, तो कंजप्शन क्या हो जाएगा 5 से 4 हो जाएगा। क्या कह रहा था कि पहले यानी कि ओल्ड में 60 kg खरीदता था, तो 5 का वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ है 60 kg, तो 4 का वैल्यू पूछ रहा है। यानी नया जब प्राइस 25% बढ़ गया तो कंजप्शन क्या करेगा, घट जाएगा। तो घटा हुआ कंजप्शन में कितना kg वो खरीदेगा, तो यानी कि 60 का वैल्यू 5 का दिया हुआ है, 60 की तुलना 5 से निकालना क्या है 4। ये तो आसान है, काट दीजिए 12 25 60, 12 4 48 kg, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ऐसा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए 68 नंबर क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। यहाँ कह रहा है कि नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को रुपया 272 में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। यानी कि अब कमी हो गया तो 272 में अब 2 किलो अधिक नमक खरीदने लगा। ठीक, तो नमक में घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम में कितनी होगी, यानी कि 1 किलोग्राम में वो कितना कीमत घटा है ये पूछ रहा है। तो चलिए उसी कॉन्सेप्ट से इसको भी सॉल्व करेंगे, बट ये थोड़ा सा हटके है।
देखते हैं इसका भी सोल्यूशन। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है। 68 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्राइस में क्या हुई 15% की कमी, 15% की कमी हुई, माइनस लगा देते हैं कमी हुई तो कह रहा है कि एक व्यक्ति को RS 272 में 2 किलो, अब 272 रुपया में वो 2 किलो खरीदने लगा। 2 kg का मान 272 रुपया दिया हुआ है, अधिक खरीदने लगा, मतलब 272 रुपया में अब 2 kg अधिक खरीदने लगा, है ना। पहले जितना खरीदता था उससे 2 किलो ज़्यादा खरीदने लगा 272 रुपया में। तो नमक में जो घटी हुई कीमत में प्रति किलोग्राम क्या होगा। तो इसके लिए भी सबसे पहले प्राइस का रेशियो निकाल देंगे। तो 15% का मतलब 3/20 होता है, माइनस में है क्योंकि घटा है। यानी कि यहाँ अगर हम यहाँ लेके चलें तो प्राइस 20 से कितना हो गया 17 हो गया। पहले ओल्ड में था 20, अब 15% घट गया तो न्यू हो गया 17। ठीक, तो हाँ, तो देखिए यहाँ पर प्राइस क्या हो गया 20 से 17, तो कंजप्शन क्या हो जाएगा 17 से 20। अब हमको यहाँ समझना है, यहाँ क्या करा कि 272 रुपया में 2 kg अधिक खरीदने लगता है। तो यानी 1 kg का मान यहाँ कितना होगा, तो 272 में 1 kg का मान तो 2 से भागा दे देंगे, 1 kg का मान निकलेगा हमारा 136 रुपया। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि हाँ करा कि 2 किलो अधिक खरीदने लगता था, है ना। मतलब जब प्राइस हाँ एक व्यक्ति को 272 रुपया में 2 किलो अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती। जब प्राइस घट गया तो 2 किलो अधिक खरीदने लगा। यानी कि 20 जब हो गया प्राइस, तो 17 से जब 20 हो गया तो मतलब कि यहाँ कंजप्शन बढ़ गया, यानी कि 2 किलो अधिक खरीदने लगा। ये कंजप्शन है, यानी प्राइस घटा तो वो 2 किलो अधिक खरीदने लगा। तो 1 यूनिट का मान कितना है 136 रुपया। ठीक है, 1 यूनिट प्रति यूनिट पूछ रहा है तो हम 136 लिखेंगे, 1 यूनिट का मान निकाले थे। यानी 136 की तुलना कंजप्शन में 20 से करेंगे। निकालना क्या है हमको, प्रीवियस निकालना क्या है, हाँ तो नमक में घटी हुई कीमत, घटा कितना है यहाँ 3 घटा है, यहाँ भी कंजप्शन कितना घटा है तो 3, तो 3 निकालेंगे। यहाँ ध्यान देना है कितना घटा है, वहाँ जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना घटा है 3 घटा है, 20 से 17 हो गया 3 घटा। अब इसको काट देंगे, कितना बार में कटेगा 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे 2 छक 12, 2 छक 12 और 2 8 16, है ना। 2 × 10 कर देते हैं इसको ताकि आसान हो जाए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 204, है ना। अब बटा 10 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20.4%। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन में दिया उसको ध्यान रख के बनाना पड़ता है, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो 69 नंबर क्वेश्चन है कि अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस बनाना इनेबल टू कस्टमर टू बाई 6 मोर बनाना फॉर RS 80, व्हाट इज द रिड्यूस प्राइस ऑफ बनाना पर डजन। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत समझने वाला है। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए 69 नंबर क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि केले की मूल्य में यानी प्राइस में 20% की कमी यानी -20% हो गई। ठीक है, पर ग्राहक ₹80 में 6 केले अधिक खरीद सकता है। 80 रुपया में 6 यूनिट मोर, 6 यूनिट अधिक खरीदता है वो, है ना। बढ़ गया है तो अधिक खरीदता है। तो केले के प्रति दर्जन में हुई कमी, यानी कि 12 केले में कमी कितना रुपया का हुआ है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो बहुत आसान है, समझना है क्वेश्चन और बन जाएगा आसानी से। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो हम प्राइस और कंजप्शन का रेशियो निकालेंगे। तो 20% की कमी मतलब 5 से 4, ये तो समझ ही गए होंगे आप कैसे हो रहा है। ठीक है, अब कंजप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि 4 खरीदता था तो अब 5 खरीदेगा। ठीक है, कंजप्शन ज़्यादा करेगा, ठीक है, प्राइस घटेगा। तो ठीक है, अब हमारा क्या कर रहा है, अब खेल स्टार्ट होता है। तो अब क्या करना, अब आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इससे में यहाँ तक निकालने के बाद क्वेश्चन को पढ़ना है कि केले के मूल्य में 20% की कमी होने पर ग्राहक ₹80 में 6 केले अधिक खरीदता था, यानी कि 6 यूनिट अधिक खरीदा। तो यहाँ कंजप्शन 5, अधिक कितना है 5, मतलब सॉरी यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है तो मतलब अधिक खरीदा है यहाँ पर, यानी कि कंजप्शन अधिक है। तो ये जो 6 अधिक खरीदा है उसका तुलना इसी से करेंगे, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 6 है, 6 खरीदा है, 6 केला, है ना, 6 केला अधिक खरीदा है, यानी 1 यूनिट यहाँ से समझना है थोड़ा सा, 1 यूनिट = 6 केला, है ना, खरीदा है। तो यहाँ 5 यूनिट का मान निकालना है, तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा 13 केले हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा समझना था कि वहाँ पर बोल रहा है कि 6 केले अधिक खरीद सकता है 80 रुपया में अब वो। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट कितना है 5, है ना, 6 केले अधिक खरीद सकता था 1 यूनिट पर, तो 5 यूनिट पर कितना हो जाएगा 30 केले अब अधिक खरीदेगा। ठीक है, समझ गए हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है हमारा क्या कि 80 रुपया में अब कितना खरीदेगा, है ना, जब कंजप्शन बढ़ गया तो 30 केला खरीदेगा। ठीक है, 80 रुपया में कितना खरीदेगा 30, तो तुलना कर देगा 80 की तुलना 30 से। निकालना क्या है हमको, निकालना है तो 1 दर्जन यानी 12 केले का
मूल्य क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सब करना है। तो इसको 0 से 0 कैंसिल, 3 4 जाए 12 कट गया, तो कितना आ गया 832 के लिए। ठीक है, 32 के लिए इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करते जाना था और आंसर आपका आ जाएगा। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही कॉन्सेप्ट वाले भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब के लिए धन्यवाद।